आईटी स्पेस। आईटी और रियलिटी दो ही सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभाल रहे हैं। एचएसबीसी ने इंडियन आईटी सर्विसेज पर एक रिपोर्ट भी निकाली। उनका ये कहना है कि इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो आने वाले दिनों में पिकअप होती हुई देखने को मिलेगी। आज के सत्र में आईटी का जो ट्रेंड नजर आ रहा है डिफेंसिव के तौर पर लगातार कई सेशंस में आईटी जहां बाजार में वॉलीटिलिटी है संभालने का काम कर रहे हैं। आपकी राय क्या होगी? तो देखिए मानसी जी, बिल्कुल यहाँ पे आईटी एज ए सेक्टर देखें तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। इस वॉलेटिलिटी के चलते भी अगर हम देखें तो आईटी इंडेक्स होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है और काफी सारे आईटी स्टॉक्स बीट लार्ज कैप और मिड कैप सारे ही आईटी पैक में एक मोमेंटम बना हुआ है बाइंग साइड का। हमें लगता है यहाँ पे लार्ज कैप में भी एक अच्छा सेटअप है जिसमें हमें पसंद आते हैं। विप्रो तो हमने ऑलरेडी जिक्र भी किया है, शो की शुरुआत में बाय मेंशन किया है विप्रो का। वहीं अगर हम देखें तो एचसीएल टेक में भी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो हमें लगता है कि एचसीएल टेक को भी देखा जा सकता है आईटी पैक में और यहाँ पे भी मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। और ऊपर में हमें लगता है यहाँ पे टारगेट 2000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं एचसीएल टेक के। वहीं इन्फोसिस में भी देखें तो एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि फरवरी 2022 में बने थे उसके आसपास वो स्विंग हाई को अब निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक में एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पे इन्फोसिस में भी होते हुए दिख रही है। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल के एक कंसोलिडेशन का रिकवरी का यहाँ पे अब ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है इन्फोसिस में भी अगर 1940 1950 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन होना चालू करेगा तो इसमें नेक्स्ट टारगेट इसका भी 2000 2040 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस तीनों ही लार्ज कैप स्टॉक यहाँ पे पसंद आते हैं। वहीं पे हमने देखे मिड कैप आईटी में देखें तो हमें लगता है कि यहाँ पे कोफोर्ज एलटीआई माइंट्री दोनों के स्ट्रक्चर काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और ये दोनों स्टॉक्स में एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। वहीं एक रिकवरी का ट्रेंड बिरला सॉफ्ट में देखने को मिला है तो ये स्टॉक को भी फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉक में एक अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल बना है बिरला सॉफ्ट में। तो यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में 590 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें लगता है ये स्टॉक थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय किया जाए तो 640 650 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर ब्रोकरेजेस का भी बुलिश नजरिया देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी हम देख रहे हैं। करीब 2% की मजबूती 2886 के लेवल्स पर गोदरेज प्रॉपर्टीज। सक्सेस तो काफी स्ट्रॉन्ग है इवन गोदरेज प्रॉपर्टीज के पास पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन और से ऑल्दो इंडेक्स के मुकाबले स्टॉक साइडवेज है, पर पूरा ये जो कंसोलिडेशन हुआ है वो उसके 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही हुआ है। सो जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है, 200 डे में सपोर्ट इंटैक्ट है, तब तक एक पॉजिटिविटी स्टॉक में आगे चल के एक्सपेक्ट की जा सकती है। और 3050 से 3070 के आसपास के नियर टर्म टारगेट्स गोदरेज प्रॉपर्टीज में आ सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी हमारी सलाह रही है कि यहाँ पे 2750 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, 3050 के अराउंड के टारगेट्स के लिए।